श्लोक आपको कुछ इतिहास के प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है? आप तैयार हैं? यस। चलिए ठीक है। पहला प्रश्न बताइए, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। हाँ, भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कौन थे? फराओ। फराओ थे। खरोष्टी की लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर। दाएं से बाएं की ओर। बहुत बढ़िया। स्वास्तिक चिन्ह किसने दी थी? स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता के लोगों ने। हाँ, सिंधु सभ्यता के लोगों ने क्या दिए थे? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह बना लेंगे? यस। लीजिए, बनाइए, बनाइए स्वास्तिक चिन्ह। हाँ, ये क्या है? स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक। चलो अगला प्रश्न बता दीजिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। आग जलाना ना। बहुत बढ़िया। सिंधु सिंधु सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन थी। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। आदि ऐतिहासिक। हाँ, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा। हाँ, रावी नदी। हाँ, रावी नदी किनारे स्थित है ना। थोड़ा तेज उत्तर देना, ठीक है? थोड़ा तेज जवाब दीजिए। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथर। लोथर। बहुत बढ़िया। हड़प्पा के लोग अपरिचित थे किससे? लोहा से। किससे अपरिचित थे? लोहा। लोहे से ना। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल। लाल रंग का प्रयोग करते थे। बहुत बढ़िया। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के साथ लोथर और अंगूर। हाँ, बहुत बढ़िया। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750। हाँ, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में ना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी। हाँ, राखालदास बनर्जी ने किए थे। कब किए थे मोहनजोदड़ो की खोज? 1922 ईस्वी में। नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ना। बहुत बढ़िया। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार ना। बहुत बढ़िया। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक कौन थी? बृहद स्नानागार। हाँ, बृहद स्नानागार, ठीक। बहुत बढ़िया। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच की भूमि। हाँ, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते थे ना। हड़प्पा के खुदाई करता कौन है? हड़प्पा की खुदाई करता जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921। हाँ, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने कब किए थे? 1921 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? मातृ देवी। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। बहुत बढ़िया। पुराणों की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में। गुप्त काल में ना। बहुत बढ़िया। सबसे प्राचीन पुराण कौन सी थी? सबसे प्राचीन पुराण। हाँ, मत्स्य पुराण। हाँ, मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता हाँ, लोमहर्ष एवं विश्रवा। हाँ, लोमहर्ष एवं विश्रवा, ठीक। बहुत बढ़िया। उपनिषदों की संख्या कितनी है कुल? बता दीजिए। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। बहुत बढ़िया। पुराणों की अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है? बता दीजिए। अल-बरूनी। हाँ, अल-बरूनी ना। बहुत बढ़िया। ब्राह्मण ग्रंथ किस कांड से संबंधित है? कर्मकांड से। हाँ, कर्म कांड से संबंधित है ना। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से, ठीक। अगला प्रश्न बता दीजिए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। सामवेद को ना। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र ना। बहुत बढ़िया। गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। हाँ, अथर्ववेद में ना। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। आर्यों की जानकारी किस वेद में मिलती है? आर्यों की जानकारी ऋग्वेद। हाँ, ऋग्वेद मिलती है ना। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी। हाँ, सिंधु नदी का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। बहुत बढ़िया। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। हाँ, सरस्वती नदी है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद के इंद्र थे ना। ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? इंद्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? पुरंदर कहा गया है। बहुत बढ़िया। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है?
नवा मंडल। हाँ, नवा मंडल। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। हाँ, मुंडकोपनिषद से ना। ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? कौन सी है? मनुस्मृति। हाँ, मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथी है ना, ग्रंथ है। महाभारत का अन्य क्या नाम है? जय संहिता। जय संहिता नाम है ना। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना महर्षि, हाँ, महर्षि वेदव्यास ना। बहुत बढ़िया। रामायण का रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। हाँ, महर्षि वाल्मीकि। बहुत बढ़िया। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व से पहले। हाँ, 1500 ईसा पूर्व से पहले भारत में कौन आए थे? आर्य आए थे ना। अगला प्रश्न है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य, हाँ, पंजाब एवं अफगानिस्तान। हाँ, पंजाब एवं अफगानिस्तान बसे थे ना। ऋग्वेदी आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत थी। बहुत बढ़िया। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। हाँ, मध्य एशिया के थे आर्य लोग। ठीक। शून्यवाद का प्रतिपादक किसने किया? नागार्जुन। किसने किया था शून्यवाद का प्रतिपादक? नागार्जुन। नागार्जुन ने। बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी। हाँ, 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। हाँ, लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल। नेपाल में है। बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब और कहाँ पर हुआ था? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। हाँ, कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। हाँ, महापरिनिर्वाण कहते हैं ना। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण। हाँ, महानिष्क्रमण है ना। बहुत बढ़िया। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन ना। बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और किस भाषा में दिए थे? पाली। पाली भाषा में दिए थे। बहुत बढ़िया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है कौन कौन से हैं? बुद्ध धर्म एवं संघ। हाँ, बुद्ध धर्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म महाप्रजापति गौतमी। हाँ, महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी बुद्ध के? मौसी थी ना। प्रथम बौद्ध संगीत कब और किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व। हाँ, अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। बहुत बढ़िया। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 283 ईसा पूर्व। 283 ईसा पूर्व में। बहुत बढ़िया। तृतीय भी बता दीजिए। 251 ईसा पूर्व। हाँ, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। हाँ, बहुत बढ़िया। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा को क्या कहते हैं? जातक कथा। कौन से कथा कहते हैं? जातक कथा। बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ हाँ, पिटक है। बहुत बढ़िया। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष हैं। बुद्ध के पिता का क्या नाम था? राजा सुधोधन। हाँ, राजा सुधोधन ना। बुद्ध के माता का क्या नाम था? महामाया। महामाया ना। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बुद्ध की पालन पोषण करने वाली कौन थी? बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? महाप्रजापति गौतमी। हाँ, महाप्रजापति गौतमी ना। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कहाँ है? चैत्र मंडप। हाँ, चैत्र मंडप ना। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी। ईस्वी की ईसा पूर्व? हाँ, ईसा पूर्व है। 622 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हाँ, हजरत मोहम्मद साहब क्या थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे ना। अगला प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? 570 ईस्वी मक्का। हाँ, 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? मक्का में ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। हाँ, ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी ना। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म
540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी ये भी बता दीजिए आप। 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी किस राज घराने के थे? क्षत्रिय राजघराने के थे ना, बहुत बढ़िया। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का जमाली। जमाली था ना, बहुत बढ़िया। किसके शासन काल में महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था? बिंबिसार के शासन काल में ना, कौन? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे ना। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। प्रथम जैन सभा कब हुई? 483 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में कि 400? 322 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पर है? बिहार। बिहार में है। द्वितीय जैन सभा कब हुई? द्वितीय जैन सभा 522 ईस्वी। 12 ईस्वी में। 512 ईस्वी वल्लभी। वल्लभी में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, बहुत बढ़िया। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व। 4 ईसा पूर्व में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम फिलिस्तीन न, बहुत बढ़िया। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी। 33 ईस्वी में। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी राजगिरी क्या थी? मगध की राजधानी थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार।